हेलो बेटा, देखिए मैंने आपसे बताया था कि मैं इसमें से आपको मेन क्वेश्चन ही करवाऊंगी, सारे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आगे के क्वेश्चंस हैं, ये मत देखिए। ये देखिए, राष्ट्रीय आय लेखा की विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब फीचर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित हिसाब किताब या लेखे को राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा की विशेषताएं निम्न हैं। क्या? एक, सबसे पहले मदों का उत्पादक तथा अनुत्पादक भागों में वर्गीकरण कर लिया जाता है। दूसरा, केवल उत्पादक मदों को ही लिया जाता है। तीसरा, उत्पादक मदों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवार, फार्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र आदि में रखा जाता है। चार, विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले संबंध को स्थापित करके उनका विश्लेषण किया जाता है। पाँच, विभिन्न क्षेत्रों के लेखों के आधार पर एक संक्षिप्त सांख्यिकी विवरण तैयार किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाता है। अब आगे है हमारे पास राष्ट्रीय आय लेखा का महत्व बताइए। क्या थी इसकी विशेषता? अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये देखिए। तो इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का बहुत महत्व है, जो हमें निम्न बातों से पता चलता है। क्या? राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर सरकार अपनी सभी प्रकार की आर्थिक नीतियां जैसे राजस्व नीति, मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। दो, राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर एक देश की तुलना आसानी से दूसरे देशों से की जा सकती है। तीसरा, राष्ट्रीय आय लेखा से देश में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों की जानकारी हो जाती है। चार, राष्ट्रीय आय लेखा से हमें देश की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। पाँच, राष्ट्रीय आय लेखांकन द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। 6, राष्ट्रीय आय लेखांकन से हमें अर्थव्यवस्था के ढांचे का पता चलता है, जिसके आधार पर हमें यह जानकारी हो जाती है कि कौन सा क्षेत्र किस पर कितना निर्भर है। अगला है, एक देश के सामान्य निवासी की अवधारणा को समझाइए। तो सामान्य निवासी से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति से होता है जो उस देश में रहते हैं, जिनका आर्थिक हित उस देश में केंद्रित होता है। या अन्य शब्दों में, जिस व्यक्ति को जिस देश में रहते हुए 1 वर्ष या इससे अधिक का समय हो जाता है, उसे उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है। सामान्य निवासी के संबंध में निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी? एक देश का नागरिक उसी देश का सामान्य निवासी हो सकता है। दूसरा, एक देश का नागरिक दूसरे देश का सामान्य निवासी बन जाता है जब उसे दूसरे में रहते हुए 1 से अधिक साल हो जाते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्ति प्राय उस देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं जिस देश के वे नागरिक होते हैं। 4, व्यक्ति खेलने, पढ़ने, मनोरंजन के उद्देश्य के लिए दूसरे देशों को जाते रहते हैं। यदि वे दूसरे देशों में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकते हैं तो उन्हें उस देश का सामान्य निवासी समझा जाएगा जिन देशों में वे गए हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये हमारे पास दिए गए हैं, इन्हें हमें बताना है कि इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं गायक, डांसर, अध्यापक, डॉक्टर और वकील की आय। तो क्या है? इन सभी की आय को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेवा मूलक उपयोगिता का सृजन करते हैं। इट मीन्स ये सेवा देते हैं, तो ये उत्पादन करते हैं सेवा देके। दूसरा है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, अनुदान, छात्रवृत्ति, विदेशों से उपहार, बेरोजगार भत्ता, बुढ़ापा पेंशन। तो ये क्या है? इन सभी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये सभी हस्तांतरण आय हैं। 3, उत्पादन कर, बिक्री कर, आयात कर, मनोरंजन कर। सभी अप्रत्यक्ष कर वस्तु की बाजार कीमत को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। 4, जुआ, चोरी, डकैती तथा स्मगलिंग से प्राप्त आय। तो इन सभी क्रियाओं से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये सभी गैर कानूनी क्रियाएं हैं। 5, पूंजीगत लाभ, लॉटरी से प्राप्त आय। इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके फलस्वरूप वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह में कोई भी योगदान नहीं होता। तो आज बेटा सिर्फ ये 5 ही कर लीजिए, और जो आपके 3 क्वेश्चंस थे उनको लर्न एंड राइट कर लीजिए। थैंक यू।